ख़वातीन हज़रात, यीशु मसीह जो मेरा, आपका और पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आपकी सलामती चाहता हूं। आज कलमकार इंटरनेशनल के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि इल्मी और अदबी दरसगाह हैं और खुशियों को अपने अंदाज से, गमियों को अपने अंदाज से, इंसान की ऊंच नीच को अपने अंदाज से देखते हैं और बयान करते हैं। फादर मुख्तार आलम जो 1980 में कहानत के ओहदे पर फायज हुए, जब मैं कहता हूं कि फायज हुए, इसका मतलब यह है कि खुदा ने उनको जब ये विजन दिया, जब खुदा ने उन्हें बुलाया, तो और वाकई वो खुदावंद की तरफ आए और पूरे तन से, मन से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल और दानिश से खुदावंद की खिदमत करते रहे। एक ऐसी सहर अंगेज शख्सियत है जो 11 किताबों के मुसन्नफ हैं और मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं नाजरीन को, दोस्तों को, अहबाब को, उनकी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं और जरूर पढ़ें। आपको जिंदगी का पता चलेगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव का पता चलेगा। उनमें उडारी, सूरज के साथ साथ, तन मंजली, बोल फकीरा, जाना तख्त हजारे में नूरा चो नूर, योदा जगाया ही ते पांचवा मौसम, आओ पार चले ते अब्बा मेरे ते विच तेरा ना। ते एक किताब होर जिहड़ी उन्हां दी छप रही है, वो है किस्सा एक पहाड़ी दा। क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ऐसी शख्सियत के साथ है जो वाकई पंजाबी अदब को और पंजाबी शायरी के मोतबर शायर है। मैं समझता हूं कि अगर मैं इसको ज्यादा, मेरी अगर आप बात समझ लगे, तो मैं, मेरे नजदीक फादर मुख्तार आलम एक ऐसी शख्सियत है जो 21वीं सदी के हमारे लिए सुल्तान बाहू है और उनकी उनकी किताबें, उनके अल्फाज, उनके जो वो बातें बयान करती हैं अपनी शायरी में, वाकई वो हमारी जिंदगी की अक्कासी करती है। तो फादर जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि एक अच्छे शायर हैं, खुदा उनके खादिम हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आपका दिल गवाही देता है, यानी कि दिल जो है वो आपका ज़ाहिर होता है आपकी खिदमत से। और जैसे आप कई सालों से, मेरा ख्याल है कि ये 3-4 सदियां हो गई हैं, बल्कि इससे ज्यादा कह रहे हैं कि आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं हमारे उस इलाके में। पेशावर से आपने शुरू किया, हमें कुछ बताइए, मुख्तसरन थोड़ा सा बताइए कि आपने बचपन कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा, किन से सीखते रहे। जी सर। मैं बशीर साहब, आपका और आपके रफ़का का जो इस चैनल को चला रहे हैं, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ जैसे छुपे हुए इंसान को कहीं, वो जैसे कहते हैं ना, जलाकर चिरागदान पर रखने वाला, आपने आप जो चिरागदान पर रखा है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश का पुतला हूँ और सारी उम्र कोशिश ही करता रहा हूँ। कामयाबी पता नहीं कभी होगी कि नहीं। तो इसी कोशिश के गुनाह के पादाश में आज आपने मुझे पकड़ लिया है। बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कीमती वक्त और आपके चैनल का वक्त जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जो आपने मुझे बचपन के बारे में सवाल पूछा, लेकिन बचपन से पहले एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी। बात यह है कि मेरी पहली किताब से, उडारी से लेकर आज अब्बा मेरे विच और किस्सा एक पहाड़ी तक पहुंच गया हूं। 12 किताबें बनती हैं। तो पहली किताब से आज तक मुझे जिसने भी पढ़ा है उसने ये कमेंट दिया है कि ये, या लोग कहते हैं ये साइयां दा बुल्ले शाह है, मसीहां दा, ते या कहते ने ये अज दा बुल्ले शाह है। हाँ जी। पर आज पहली दफा आपने सुल्तान बाहू कहा है, आपके कुर्बान जाऊं। और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कुछ न खराबी है कुछ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस न्यू डिस्कवरी। अच्छा, मेरा बचपन हर बचपन की तरह
हर बचपन की तरह खूबसूरत है। हम मेरी आंख मरिया खेल जिला मियांवाली चक नंबर 17 ML में खुली। पैदा मैं सरगोदा के एक चक 41 चक में पैदा हुआ था। जी जी। उसी साल हम वहां पे चले गए, वाले साहब को कोई 15 एकड़ जमीन मिली। उस वक्त ये नई आबादी थी और रेगिस्तानों का इलाका था। जी। और मेरी जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो मैं स्कूल बड़ी मुश्किल से गया था। और असल मैंने 9 साल की उम्र में स्कूल शुरू किया था। इससे पहले मैं किसी के हाथ नहीं आया। जी। और बड़ी मुश्किल से मुझे स्कूल में दाखिल किया जाता था। तो वहाँ पे मेरी जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो आवारगी थी कि सुबह निकल जाना, बस्ता हाँ कहीं जी। छुपा के स्कूल का, और जी जाके रेतों पर रात के लगे हुए परिंदों के निशान, सप्पों के निशान, किरलों, जानवरों के पैरों के निशान, उनकी स्टडी करना। और फिर नेचर और खुले रेगिस्तानों में मेरी ये बचपन गुजरा। और मैं समझता हूँ कि उसने मेरी तबीयत में एक वुसअत पैदा की है, मुझे एक गुदास बख्शा है, मुझे एक सोज बख्शा है उस सहराई आगाज ने। वो साल अगर मैं स्कूल में गुजार देता तो मेरा बचपन खराब हो जाना था। और मैं वाह। आज देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बेचारे पैदा होंदे ही पंडा दियां पंडा किताबां उन्हां ते लद दित्तियां किताब जांदियां ने, लाती हैं और वाकई। सारी उम्र बेचारे पता नहीं केड़े गुनाह दी सजा ढोंदे रहंदे ने। हाँ जी हाँ जी। तो ये मेरा बचपन था। फिर उसके बाद चलते चलते बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सिर्फ बचपन पर अड़े रहें। हम्म। आगे चलते हैं। तो आगे फरमाइए। आगे ये है कि पहली मैंने तहरीर। प्राइमरी स्कूल। जी जी जी। यानी मतलब ये है कि चले ये तो वाकई बचपन आपका बड़ा, क्योंकि आपने बचपन जब गुजारा तो वाकई के नेचर के साथ और उस रहतल बहतल गांव की उस रहतल बहतल को आपने देखा, जाना। और इसके अलावा मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बताएं कि पहली तहरीर कब और कहाँ छपी आपकी पाकिस्तान में, यानी किस। पहली जी जी जी। जी जी जी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जी जी। मेरा शायरी का जो असल आगाज है वो सेमिनरी ज्वाइन करने से हुआ। जी जी जी। हमारे यहाँ कैथोलिक प्रीस्टली ट्रेनिंग में 2 सेमिनरियां होती है, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। आप तो जानते हैं, मैं जी भी सामईन के लिए कह रहा हूँ मैं सेमिनरी तक रहा, मैं कि माइनर तक वो रहा हूँ। जो जी। माइनर सेमिनरी का जो टुकड़ा था वो मुझसे मैंने स्किप किया बिशप साहब की मेहरबानी से, क्योंकि मैं जी। उससे पहले गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से FSC कर चुका था। अच्छा जी। हाँ जी। और उस बुनियाद पर मुझे डायरेक्ट मेजर सेमिनरी में दाखिला मिल गया, और मैं भरपूर जवानी में था उस वक्त। तो वहां जाके मेरे शायरी के कल पुर्जे खुलने शुरू हुए, और फिर मैंने शायरी शुरू की, और एक तरह से ऐसे जैसे कोई मुहिम शुरू करते हैं, और मुझ पर रात दिन नजूल और उतार होते रहते थे, और मैं लिखता रहता था। और सेमिनरी के ज़माने में मैंने बहुत लिखा। पहली किताब उडारी दरअसल पैदा वहीं हुई थी सेमिनरी में, और छपी भी तकरीबन उसी दौर में थी। रेक्टर लैरी सल्डाना थे, फादर लैरी सल्डाना, जी जी उन्हों जी की जी। फरमाइश पर ये किताब छापी थी वाह वाह वाह। लाहौर में। या तो वो पहली किताब थी, और वेरी गुड। उसमें बड़े मतलब बुजुर्गों वाले ख्यालात आए। और आप उसमें क्योंकि से कुछ सुना सकते हैं सर, उसूल आप जमदियां दे मुंह तरीके अगर आप हुंदे ने। वहां से कुछ अता फरमाए, अगर थोड़ा सा उडारी में से कोई 1-2 अशार और 4 अशार या कोई ऐसी जो उडारी में आपको। से। जी जी, उडारी में से। अच्छा, मैं 2 एक शेर। अच्छा, एवे डोला चन्न दा। डोला चांद। वो जो वाह। दुल्हनों वाला डोला होता है ना, डोली डोला, हाँ जी हाँ उसका। जी। चन्न जदों पछवाड़े पहाड़ी उत्ते जा खलोंदा है, थक जांदी है रात ते उत्तों पिछला वेला हुंदा है। वाह वाह। हर शे साह घुट लैंदी है ते तारे भी मर जांदे ने, रातां दा भी पिछला वेला लुटिया पुटिया हुंदा है। वाह वाह वाह। ते डुबदे चन्न वल वेखदियां कोई सूली जेही याद आउंदी है, वाह मेरे डूब घर दे 4 चफेरे लाल हनेरा रोंदा है। तो मतलब गए। ये उस वाह। वक्त इतनी रची हुई थी तबीयत।
मसीह खुदावंद में और उसके सलीबी दुखों में और उसके अपनी ज़ात में सरायत के, और मेरी ज़ात उसकी ज़ात में सरायत के। तो इस किस्म के ये मिले जुले जज्बात थे जो उस ज़माने की शायरी में मेरे जब हम तसव्वुफ की बात करते हैं, सूफियाना रंग की बात करते हैं, तसव्वुफ की बात करते हैं, ये भी इल्जाम है कि मैं सूफियों की जमात का आदमी हूँ। हाँ जी, नहीं, सूफी तो हम ये कहते हैं कि साफ दिल वाले लोग हैं और सीधे लोग हैं, सादा लोग हैं। देखिए, मैं कहता हूँ सूफी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो मौला को माही और रब को रांझा कहता है। वाह, बहुत अच्छी बात। मेरी बात पहुंची? जी जी, बिल्कुल पहुंच गई, बिल्कुल। तो ये है कि यहाँ हिजाब कोई नहीं है, हिजाब कोई नहीं है। आम तौर पर हम मज़ाहब में इतने आदाब में पड़ जाते हैं, इतने तकल्लुफ़ात में पड़ जाते हैं कि खुदा दूर 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 चला जाता है और हम सारी उम्र उसको तरसते और ढूंढते रहते हैं। जबकि सूफी का ये दीन है कि फकीरा फकीरी विचे जिमें ताणी ते किले दी खिंचे। वो है कि जो ये ना खड्डी, क्योंकि ये दूर उसने एक किला ठोका होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक किला, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे धागे बजे ਹੁੰਦੇ ने, सारे धागे बंधे ने। वेखी, बिल्कुल वेखी। और उस वो जो रस्सियों धागों की जो एक पूरी वो गुच्छी होती है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ताणी, ताणी कहते ने, बिल्कुल। हाँ, ये जो इधर होता है थोड़ी बहुत हिलजुल वो किले तक पहुंचती है, किले तक। और किले अगर पर जो कुछ होते हैं इधर, बहुत खूब। इधर जुलाए तो फादर जी एक बात और है कि जब हम दुल्हन का तस्वर है, दुल्हन का जो तस्वर है वो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं बड़ा ही पवित्र है, बहुत ही मुकद्दस है, बहुत ही ऐसा जज्बा और ऐसी खिंच और ऐसा रिश्ता जो जाहिर किया गया है कलीसिया के साथ, यीशु मसीह के साथ। आप लफ्ज इश्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इश्क, वो इश्क जो लफ्ज तो है, ये तस्व्वुर जो है वो इश्क है, और बाइबल एक इश्क है कि खुदा और बंदे के दरमियान ये एक ऐसा इश्क है कि जिसने साबित कर दिया कि ऐसा खुदा है जो आदमी रूप में आकर अपनी जान दे सकता है अपने प्यार में, अपने इश्क में। तो उसी इश्क को हम में उतर कर इस किस्म के बोल और इस किस्म की शायरियां आ जाती हैं। बहुत खूब, और हम समझते हैं। बहुत खूब। ये जो आपने आपकी शायरी का नजरिया क्या है? बेसिकली नजरिया आपका एक नजरिया मैं बताता हूँ। जी जी जी। ये किताब है विच विच तेरा नाम। वाह। और इसमें एक सदर है, सदर ख्वाहिश, सदर है, सदर, बिल्कुल सदर। अर्ज कीता कि जा तारिया विच समावा, जा तारिया विच समावा, चन्न पका के खावा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जा तारिया विच समावा, मैं चन्न पका के खावा, आसमाना तोमी अगले, आसमाना तोमी अगले आसमाना तीकर जावा। कहंदे ने 7 आसमान हुंदे ने। मैं कहना होरे किन्ने हुंदे ने? वाह वाह, होरे किन्ने हुंदे ने? इत्थे तुसी हर कदम ते एक नवा आसमान है, हर ख्याल च एक नवा आसमान है, नवा आसमान है। आसमाना तोमी अगले आसमाना तीकर जावा, जा चाचे जबराइल दे वेड़े विच मंजा डावा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जा चाचे जबराइल दे वेड़े विच मंजा डावा, ते अगे वे के मंजे ते पौड़ी ला के, मंजे ते पौड़ी ला के, हाँ जी हाँ जी, कंधे उत्तों दी वेखना होवे ना। जी जी जी। मंजे ते पौड़ी ला के मैं कंधों झाती पावा। वाह। मैं कंधों झाती पावा, मड़ उथों माहिया पार दा, और उथों माहिया पार दा मैं आप ही वेख के आवा। वाह 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 वाह, बहुत गहरी सोच। ए सर ए जड़ी परवाज़ है, मंजे ते पौड़ी ला के मैं कंधों झाती पावा, मुड़ उथों माहिया पार दा मैं आप ही वेख के आवा। ए जनाब मेरा नजरिया है, बहुत खूब सोच है। मैं समझना कि ਜਿਹੜੀ शायरी ਦੀ ਉਡਾਨ ਹੈ और ख्यालां ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ और उस ख्यालां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਖयल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ,
और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆमने सामने बैठ के गल करना, तो यही ही कमाल है शायरी का, यह ओजे कमाल है, यही बहुत बड़ा कमाल है ये आपकी शायरी के अंदर जो नजर आता है। क्योंकि मैं जब मेरे अभी, क्योंकि हमारा कलमकार इंटरनेशनल का जो ताल्लुक सिर्फ ये शायरी ही नहीं है, ये हमारा जो मतमा नजर है, ये मकसद जो है ये सिर्फ ये जो मुशारे वगैरह ये करवाना, मुशारे करवाना अच्छी बात है, शायरी सुनना अच्छी बात है, एक अच्छी सेहतमंद सरगर्मी है, लेकिन इससे बढ़कर हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। जो मेरा मकसद है एज ए पास्टर, एज ए खुदा का खादम, हम चाहते हैं कि हमारी भी जिंदगियां तब्दील हों और लोगों की भी जिंदगियां तब्दील हों। तो यानी ये है कि जब हम तब्दील होंगे तो लोग तब्दील होंगे। तो आपकी जो आप अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, खूबसूरत आवाज से मतलब मेरा मतलब ये है कि वो जो किसी को लेवल नहीं है, ये आपकी आवाज है जो आपके अंदर से निकलती है। वो जो मधुर आवाज है, वो तरन्नम जो है, अगर कोई शायर अपनी ही गजल, अपना ही कलाम बातरन्नम और तरन्नम से पढ़े तो मैं कहता हूँ कि 4 चांद लग जाते हैं आपके वो कलाम को, आपके मैसेज को। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जो पहला गीत लिखा, क्या आपने पहला गीत लिखा या गजल लिखी या नज्म लिखी या क्या लिखा आपने पहला, और लिखने के बाद उनमें से कौन से दोस्त ऐसे थे जिनको आपने सुनाया होगा, कोई ऐसा याद होगा आपको? सेमिनरी में जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेरी शायरी उगी सेमिनरी में वही जाके है। उगी बिल्कुल सही शुरू। अच्छा, और वही मेरे सामईन थे। दोपहर के खाने के बाद वो यहाँ पे एक दरख्त होता था, आपको पता होगा, रेड बिल्डिंग में के साथ। जी जी बिल्कुल, मैं वहां पे तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते में रहा हूँ, 2 दफा सेमिनरी में। तो वहां पे हमारी दोपहर को महफिल लगती थी, तो रोटी के बाद वहां मेरी शायरी का सेशन हुआ करता था। तो ये उस जमाने में बड़ी खुशकिस्मती थी कि मुझे इतने अच्छे सामईन मिल गए दोस्तों में, तो मैं सुनाया करता था। जी। आपने कहा पहली कोई चीज, मुझे ये नहीं पता कि असल कौन पहली चीज है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने गीत सुना होगा, यरूशलेम दियो बेटियो तुसी अपने आप ते वैन करो। जी जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल बहुत खूबसूरत गीत है। और हाँ जी, सुना है ना? अच्छा, वो गीत उस मरसिए का हिस्सा था जिसका नाम था यीशु मसीह दे दुखां दी कहानी। जी। और उसमें मतलब वो एक पूरा एक प्रोग्राम है घंटे सवा का, जो उस जमाने के फादर जॉन जोसेफ, जो बाद में बिशप जॉन जोसेफ हुए, जी, उन्होंने उसको बड़ी पजीराई बख्शी और उन्होंने बाकायदा एक क्वायर तश्कील दी और पूरे कराची में वो फिरा करते थे हर जुमे को खुदावंद यीशु मसीह दे दुखां दी कहानी पेश करने के लिए। और फिर उन्हीं की फरमाइश पर और फादर लैरी सल्डाना रेक्टर की फरमाइश पर वही कैसेट की सूरत में वो सलीम नहीं, दूसरा मेरे साडे यीशु दे दुखां दी कहानी कैसेट की सूरत में आई, और वो इतनी मकबूल हुई कि बाहर के मुल्कों से जब लोग पाकिस्तान वापस छुट्टी आते थे, तो खासतौर से दुबई से ना, तो वो कैसेट तोहफे के तौर पर यहाँ लेकर आया करते थे जहां से गई थी अपने अजीजों के लिए। अच्छा अच्छे हैं। क्या आपकी अब तक कितनी किताबें शाया हो चुकी, जो मैंने जिक्र भी किया इंट्रो में, तो और उनकी नौइयत क्या है, मतलब किस किस्म की किताबें हैं उसके अंदर? आपने कुछ उनकी खास नौइयत है या क्या है उनके मतलब? आप मैं अर्ज करता हूँ, आप का मेरा बहुत कम दिनों से, अभी थोड़े दिनों से इंटरेक्शन हुआ है। जी 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 बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने मुझ पर ठप्पा लगा दिया सुल्तान बाहू का। ये अच्छा, मैं इसको जरा तफसील बता दूं। ये जो सरफराज साहब है, ये उनके बकौल उन्होंने कहा कि अगर हम इनको इस तरह से भी लें तो हमारे फादर जी जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा उनका जो है ख्याल तस्वर जो है वो बड़ा ही आला है। मैं कोई तो मतलब मेरी जी। शायरी की जो पंच लाइन है ना, वो इसी लाइन में है, सूफियाना। बिल्कुल पंच लाइन ये वो उर्दू हो या पंजाबी हो, मैंने कुछ अंग्रेजी में भी लिखी हैं चीजें, लेकिन वो इसलिए मैं शाया नहीं करता कि वो बहुत पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आ जाएंगी और वो फिर वो मसला बन जाएगा। तो इसलिए मैं सादा जुबान में सादा लोगों के लिए लिख रहा हूँ। जिस दिन अंग्रेजी लिखूंगा तो फिर उसका लेवल कुछ और हो जाएगा, और मैं उस लेवल पर अभी नहीं, इस काबिल नहीं हूँ कि मैं
वहां तक मतलब पहुंचूं। जी। तो जिस जबान में भी मैंने लिखा है मेरा मजमून वही रहा है। मेरा जी, जी। सूफियाना। जो मेरी रूह की जो तान है वही है, मेरा सुर जो है जिंदगी का वही है, और वो हर जगह पर आता है। वो मेरी रोमांटिक शायरी है, मेरी सूफियाना शायरी है, मेरी इस्लाही शायरी है, या मेरी जिस तरह की भी बहुत बहुत सारे मौज़ूआत आ जाते हैं। मैं आपको एक और चीज सुनाऊं? जी सुनाए जी, बिल्कुल सुनाए सुनाए। अच्छा, मुझे ज़बानी नहीं रहती है चीजें याद, बल्कि मैं तो आपसे ज्यादा सुनना इसलिए चाहता हूं कि आपकी जो शायरी है, जो आपके वो, क्योंकि वो देखें यही जो आपने बात की है, तो ये जब हम जाएंगे और ज्यादा मैं आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में जानूंगा, तो मुझे और ज्यादा मजा भी आएगा, और हमारे जो नाज़रीन हैं, सामाईन हैं, देखने सुनने वालों को भी मजा आएगा। जी सर। बड़ी नवाजिश। मैं अर्ज करता हूँ, अर्ज है कि समझ समझ के समझ नहीं पाया वाह की वाह वाह वाह। आँखां सू। की आखा सु, समझ वाह। समझ के समझ नहीं पाया की आखा की सु। आँखां सू। किते गया ना कितलो आया की की आँखां आखा सू। सु, वाह वाह वाह। किते गया ना कितलो आया की आँखां सू। अपना मन मन जिन्नू सजदा कर दे रहे आ। अपना मन मन। अपना मन मन जिन्नू सजदे कर दे रहे आ। अपना सीना ओ पराया की आँखां सू। की आखा सु, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अपना सीना ओ पराया की आँखां सू। इल्म किताबां फलसफियां नू कुछ नहीं लभा। इल्म किताबां इल्म फलसफियां नू किताबां फलसफियां नू कुछ नहीं लभा। ओ किसे दे हथ नहीं आया की की आखा आँखां सू। सु, वाह वाह वाह। ओ किसे दे हथ नहीं आया की आँखां सू। ते साथों ढेर उचेरा कित्थों फड़िए ओनू। वाह। साथों ढेर उचेरा कितों कित्थों फड़िए फड़िए ओनू। ओनू। भावें लू लू विच समाया की आँखां सू। की आखा सु, वाह वाह वाह, साथों बहुत अच्छा। ढेर उचेरा कित्थों फड़िए ओनू। भावें लू लू विच समाया की की आँखां आखा सू। सु। ते अपने जिहा ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ। अपने वर्गा करन दे, बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश बड़ी की थी मेरे ਆਪਣੇ वर्गा। ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਖਾਂ। की आखा सु, वाह वाह वाह। ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸੂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। बंदा बंदा ओदा जानू होया फिरदा है। ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ होया ਹਰ ਬੰਦਾ फिरदा। ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਇੰਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਬਾਬਾ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਪਾਇਆ ਕੀ की ਆਖਾਂ। आखा सु, वाह, उसने सब नु भुल्ली पाया ਉਹਨੇ की ਸਭ आखा ਨੂੰ सु। ਭੁੱਲੀ ਪਾਇਆ की ਕੀ आखा सु, ਆਖਾਂ ਸੂ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ हाँ जी। ਕਿ ਦੀਨੀ ਪੰਡਤਾਂ ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। दीनी पंडितां खोरे कित्थों ਦੀਨੀ फड़ के ओनू। ਖੌਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਹਿਸਾਲੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕੀ की आखा ਆਖਾਂ सु, ਸੂ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इस्तेहसाली वाह रब बनाया की आखा सू। वाह ते आखिरी शेर है कि अगे नहीं मुख्तार दे टुरदा। वाह। अगे नहीं मुख्तार दे टुरदा कह देंदा है। वाह वाह वाह। अगे नहीं मुख्तार दे टुरदा कह देंदा है चल मैं तेरे पीछे आया की की आखा सू। आखा, वाह चल वाह मैं वाह तेरे वाह। पीछे आया की आखा सू। ते समझ समझ के समझ नहीं पाया की आखा सू। जी, मेरी एक दरखास्त है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਲੀਆ ਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਮੌਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਵਾਵਾ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ, जी जी ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਤਰਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤਰੰਨਮ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਔਰ मैं ਬਹੁਤ कोशिश करना जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ मैं ਨਹੀਂ कोशिश ਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਮੌਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ तेरा नाम हवा ते लिख जावा बहुत खूब मेरे खून दिलाल से आई होवे ते मैं लिख दिया सुख जावा वाह 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 बहुत अच्छा बन जावा खुराक ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਬਦਨ ਖਰਚ ਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾ ਸ਼ਾਫੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ वाह 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 बहुत प्यारा